तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ मानसिक योग्यता का पेपर। वैसा ही पेपर जैसा आपको 18 जनवरी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ इस पूरे पेपर का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि मानसिक योग्यता में यानी कि 40 प्रश्न आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। अंक गणित आपकी 20 नंबर 25 नंबर की होती है और जो आपकी भाषा परीक्षण यानी कि जो आपकी लैंग्वेज होगी वो 20 प्रश्न आएंगे और आपके 25 मार्क्स के होंगे। टोटल जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो 80 प्रश्न होंगे और टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले पेपर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नाम डाल देना है और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं। जो आपको समय रहने वाला है वो 2 घंटे का समय रहेगा और यहाँ पर 100 मार्क्स का पूरा पेपर है और यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं एम का। ठीक है, यानी कि जो का परीक्षण पुस्तक कोड है वो एम का हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चनों को यहाँ पर किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो इसमें आपको मैं लिख के दे सकता हूँ किस प्रकार से आपको, अगर आपने इस पेपर को यानी कि 40 प्रश्न यानी कि 40 प्रश्न होंगे, अगर इसमें से आपने 38 प्रश्न या 35 प्रश्न आपने कर लिया तो आपको मैं बता सकता हूं कि 100% आप मानसिक योग्यता में 50 नंबर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को देख लेना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर जब पहला भाग आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो भाग यहाँ पर आपको नज़र आएगा वो कुछ इस प्रकार से आपको जो है पहला भाग यहाँ पर नज़र आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 1 लिखा होगा। सबसे पहले आपको पेपर में निर्देश ही पढ़ना है। देखो बेटा, निर्देश आप पढ़ोगे तभी आपको कंफर्म होगा कि किस प्रकार से आकृति है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपसे ओड मैन आउट यानी कि 3 आकृतियाँ किसी विधि से एक समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है, तो भिन्न का चयन करना है। तो इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, तो 3 जो चित्र होंगे हमारे यानी कि 3 जो हमारी आकृतियाँ होंगी वो बिल्कुल समान होंगी और एक अन्य से भिन्न है। अन्य से जो भिन्न होगी उसी हमें क्या करना है, आंसर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा है MJK। तो इसमें क्या है, देखो पहले एक जब भी आपसे अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो एक एक अक्षर देखो क्या तीनों में है। तो यहाँ पर M, इसमें M नहीं है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मगर यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन तो इसमें करेक्ट हो रहा है, ये तो 100% है। अब आपको चेक कर लेना है। देखो इसमें क्या है, J, इसमें भी J, K, इसमें भी K। तो एक अंतर यानी कि आपको M इसमें है, M इसमें है, M इसमें है, M इसमें नहीं है। तो बोलोगे ये 3 आकृतियां एक समान है जबकि हमारी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न हो उसे ही हमें करेक्ट ऑप्शन करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो ये क्या था, ये इस डायरेक्शन में बना हुआ है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बना हुआ है। अब जब दूसरे में गया तो इसके डायरेक्शन यानी कि जो इसकी पोजीशन होगी वो भी आपको देखना है। कई प्रश्न में आपको आकृतियां तो सेम मिलेंगी मगर उसकी डायरेक्शन को घुमाकर देखो या मोड़ कर देखो या पलट कर देखो, ये आपको उसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें आकृतियां तो फिलहाल एक ही समान है, तो इसमें डायरेक्शन का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये इस साइड जा रहा है, जो अब ये दूसरे में गया तो किस प्रकार से मुड़ गया, तो बोलोगे ये इस प्रकार से ये क्या हुआ, मुड़ गया। ठीक है, मुड़ गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यानी कि इस साइड था तो अभी क्या हुआ, ये इस साइड आ गया है। देखो इस साइड मुड़ा तो ये इस प्रकार से हमारी आकृतियाँ आ गई। अब क्या होगा, ये इस साइड मुड़ेगा तो किस प्रकार से आकृतियाँ होंगी हमारी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, आकृति हो जाएगी। अब यहाँ पर जब ये देखो इसकी सीक्वेंस था, इस प्रकार से था, फिर इस प्रकार से, फिर क्या हुआ, फिर इस प्रकार से हो गया। अब किस प्रकार से होगा, बोलोगे इस प्रकार से सीधा होगा। तो किस प्रकार से हमारी आकृति नज़र आएगी, तो बोलोगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की आकृति नज़र आनी थी मगर इसमें क्या हुआ, बिल्कुल इस प्रकार से इस डायरेक्शन में दी गई है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो अनकरेक्ट होगा, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर इसमें आपसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, आपसे अंक यानी कि गणित में संख्याएं जैसे 1 2 3 4 होती हैं, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या देखना है, तो आपसे जो गिनती वहाँ पर पूछी जाएंगी तो आपसे उसमें देखो सम संख्याएं भी हो सकती हैं और अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। देखो आपको उसमें कॉन्सेप्ट कौन लगेगा, हो सकता है कि जो 3 हो वो
सम संख्याएं हों और एक अभाज्य संख्या हो। तो आपको सम, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्याएं ये सभी आपको देखना है, क्योंकि इसमें आपसे अल्फ़ाबेट या कोई अंक भी हो सकता है। तो अंग्रेजी में कैसे ज्ञात करेंगे, जब भी आपसे ए बी सी या सी डी कोई अन्य अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट आपको दिया हो तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में आपने स्वर पढ़ा होगा ना, स्वर व्यंजन आपने हिंदी में छोटा बड़ा में पढ़ा होगा, उसी प्रकार से इंग्लिश में आपने स्वर यानी कि वोवल्स आपने पढ़ा होगा। जो अंग्रेजी में वोवल्स कितने होते हैं, देखो वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, यानी कि व्यंजन कितने होते हैं, बोलोगे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवल्स कौन से होंगे, ए होगा, आई होगा, ई होगा, ओ होगा, यू होगा, और इनको छाड़कर सभी क्या होंगे, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होंगे। तो इसमें आप देखो ए बी सी डी, तो बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, सी हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, डी हमारा भी व्यंजन है, मगर ए ऑप्शन क्या हो रहा है, ए ऑप्शन हमारा स्वर है यानी कि वोवल्स है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्यों, देखो बी सी डी क्या है, ये 3 आकृतियाँ क्या हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, और हमारा जो ए ऑप्शन मैच कर रहा है वो क्या है, स्वर है। तो एक अकेला बचा, ये 3 एक समान, तो हमारा जो अन्य से भिन्न होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर भी सॉल्व करना है, जिस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी आपको यूट्यूब में कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि देखो आपको मैं देखो बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, और भले ही कितनी छोटी या वीडियो या बड़ी कोई वीडियो आए तो उससे नहीं आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको वीडियो में सही तौर पर बताता हूँ और सही क्वेश्चन में आपको सोल्व कराता हूँ। जो भी क्वेश्चन नवोदय के एग्जाम न्यू पैटर्न सिलेबस पर आने की जो संभावनाएं रहती हैं, तो मैं इसलिए कहता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तब नेक्स्ट पोर्शन आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। जब नेक्स्ट पोर्शन आता है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भाग 2 लिखा होगा, ठीक है। तो निर्देश पढ़ोगे बेटा, सबसे पहले वहाँ पर आपका क्या क्या का मतलब काम होगा, जब निर्देश आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। इसमें बताया गया है कि समारूप आकृति को चुनना है। ये समारूप आकृति क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। समारूप आकृति, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और हमें बॉक्स में लिखा है 3, 4, मान लीजिए 4 या मान लीजिए 3 या मान लीजिए 2 या एक बॉक्स में मान लीजिए 5। तो जो समारूप आकृतियां होंगी वो किस प्रकार से, अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हमें 2 को ही ढूंढना है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से आपको वहाँ पर समारूप आकृतियों को भी वैसे ही ढूंढना है जिस प्रकार से आकृति वहाँ पर बनी हुई है। देखो बेटा, इस वीडियो में मेरा जो तात्पर्य है इस वीडियो को बनाने का, वो मकसद ये है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं। तो जो आपका नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आएगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मॉडल पेपर में सॉल्व कराऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तो इसमें मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें आपको मैं सिखाया हूं। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, जल्द ही आपको मॉडल पेपर की सीरीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस पोर्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये इस प्रकार से बना हुआ है, तो देखो ये क्या मैच कर रहा है, हो सकता है मैच करे। देखो इसमें जो है टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुई है, क्योंकि एक जैसे तो ऑप्शन तीनों तो होंगे नहीं चारों, तो इस प्रश्न को रहने देते हैं। तो इस प्रश्न के समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तीर इस डायरेक्शन से है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तीर इसमें मिल गया, तो इसमें ये तीर मिला नहीं है, तो इसमें तो हमारा ए ऑप्शन गलत। सबसे पहले अगर आपसे कोई भी मान लीजिए आकृतियों में कोई डाउट हो रहा है तो उसे कार देना है, तो ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता है। तो ये इस प्रकार से देख लो, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हमारा ऑटोमेटिक डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा स्पीकर यानी कि आपको कुछ मान लीजिए आवाज़ वाला वो चिन्ह होता है ना, उसी प्रकार से ये है। तो ये देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो लाइन जो है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ड्रॉ की गई है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर लाइनें, बॉक्स का भी ध्यान रखना इस प्रकार से है, और हमारा जो क्वेश्चन कहता है वो इस प्रकार से सीधी लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो बिल्कुल वैसे ही, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है। जिस प्रकार से आकृति ये बनी हुई है वैसे ही आकृति हमारी इसमें भी बननी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न, तो ये प्रश्न कितने बच्चे देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन दे पाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर है। तो आपको इसमें ढूंढना है कि समारूप आकृति यानी कि वैसे ही आकृति इनमें से कौन सा है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन देते हैं। अगर जो भी बच्चा इसका यानी कि आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करेगा तो साथ में अपना नाम भी लिख देना, आप कहाँ से हैं ये भी आप वहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पोर्शन क्या कहता है।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाग नंबर 3, इसमें क्या होता है कि आपको लुप्त यानी कि जो भी यहाँ पर लुप्त भाग होता है इसमें आपसे देखना होता है। और इसी प्रकार से आपसे इसमें 4 यानी कि हर एक भाग के 4 प्रश्न होते हैं और आपसे हर चैप्टर मान लीजिए पता होगा कि आपने इसके 10 चैप्टर के 10 चैप्टर होते हैं। तो हम इसकी जो फुल वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा फुल वीडियो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मानसिक योग्यता, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मानसिक योग्यता आप यहाँ पर देखो, तो मैं आपको जो नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूरे आपको कराऊंगा। उसमें थोड़े हो सकता है कि आपको मैं प्रैक्टिस करने को दूं। अंक गणित के 20 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। भाषा परीक्षण के यानी कि 20 टोटल में 80 प्रश्न आपको कराऊंगा। अगर जो भी बच्चा उसमें से मान लीजिए आपकी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया और इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ पर इसकी PDF में सेंड करूँगा, तो वहाँ से जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा और मान लीजिए जो भी बच्चा उसे प्रैक्टिस कर रहा है और हमारे मॉडल पेपर में से 90 से अगर प्लस नंबर आ रहे हैं तो मैं उसे लिख के दे सकता हूँ, उसका 100% सिलेक्शन होगा। क्या होगा? 100% सिलेक्शन होगा कि जो मेरे द्वारा जो तैयार किया गया मॉडल पेपर है ना, अगर वो बच्चा अगर ला रहा है 90 प्लस या 95 प्लस, तो मैं उससे लिख के दे सकता हूँ कि उसका जो सिलेक्शन है 100% होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मॉडल पेपर सोल्व कैसे किया जाता है, OMR CT रिलेटेड में वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे रिलेटेड में आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर किस प्रकार से आपको जो है वहां पर पेपर को फिल करना है या OMR शीट को कैसे फिल करना है। तो